नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड के सोशल साइंस में यानी क्लास 8 के पेपर में अगर दोस्तों 80 में दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग दोस्तों आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो यहाँ पर आपका पेपर दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, खंड दे रखा है, सेक्शन ए दे रखा है, जिसमें यहाँ पर आपको देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 76 रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो वर्ड यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है उसका आंसर लेकर आपको इस जो ब्रैकेट में आपको इसमें देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किसके लिए किया है। तो ये जो है स्टडी के लिए यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लिए किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कब यानी कि अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, जो हुर्डा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या दोस्तों ये जो है ना वह 1.25 करोड़ है, यानी कि 121 करोड़ के लगभग। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन का अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टूरिज्म मीन्स दोस्तों पर्यटन का क्या अर्थ होता है। पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना। ठीक है, टू ट्रैवल। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य न्याय हेतु आवश्यक है, सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक है। तो कानून बनाना चाहिए, जन चेतना, ठीक है, पब्लिक कॉन्शियसनेस और कानून लागू करना। तो ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा पार्ट बी दे रखा है, सेक्शन बी है, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। तो भारत स्वतंत्रता कब हुआ दोस्तों, यानी स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर। गोमंतक कृषि किसके लिए होती है, काटो और जलाओ, यानी दोस्तों जो एक जो है एक भूमि को छोड़कर उसमें नए नए जो दूसरी भूमि पर यहाँ पर यानी कि उस पर खेती करना। फिर देखिए जो प्राच्यवादी शिक्षक है वो यहाँ पर शिक्षक जो है संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। बाल या दोस्तों कानूनी अपराध है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाए कि रिक्तस्थान की पूर्ति करनी। ठीक है, तो पहला प्रश्न दे रखा है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से। देखो विधायिका है, ठीक है, फिर कार्यपालिका है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे कार्यपालिका और एक लिखेंगे दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ भर देंगे दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का होता है सरपंच, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्रकृति से प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्रकृति। ठीक है, और कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है दोस्तों, बहुत सारे, जैसे खनिज हो गए। ठीक है, फिर आप यानी कोयला भी लिख सकते हैं, तो बहुत सारा आप यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, मैंने कहा कोयला, तो इस प्रकार से आप लिख देना। नेक्स्ट है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है यानी कि मूल निवासी। ठीक है, जो कहाँ रहते थे, यानी पहले वाले यानी पहले जो है जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, या फिर जो क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के विभिन्न भागों में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं। देखो जलवायु भी प्रभावित करती है, भौगोलिक एवं सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलापूर्ति भी प्रभावित करते हैं, बहुत सारे जो कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि आपको जनसंख्या के बारे में लिखना है कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है खंड सी, सेक्शन सी है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देने के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है 3 नंबर का सॉल्व होना। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, किन के मध्य हुआ था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों जो है वो यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव और यानी बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके यानी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 में। ठीक है, 19वीं सदी में आदिवासी पूर्व आदिवासी दोस्तों में यहाँ पर जो पूछा गया कि प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी थी। बहुत सारी गतिविधियाँ थी, लिख सकते हैं आप किताब में देखते। ठीक है, आपको इसका PDF सॉल्यूशन दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गतिविधि लिखने, जैसे यहाँ पर वह झूम खेती थी, स्थानांतरित कृषि थी, बहुत सारे तरीके आप लिख सकते हैं। फिर देखिएगा कि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक जो वैज्ञानिक विद्वानों के नाम लिखने हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे विद्वान हो, जैसे विलियम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जैसे दोस्तों ये चार्ल्स विल्किंग हो जाएगा, तो बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्तु की कोई 2 विशेषता लिखनी, तो 2 दोस्तों यहाँ पर आपको लिखनी, फीचर्स आसानी से कर सकते हैं। 1857 की जो क्रांति उसके क्या कारक थे। कारण दोस्तों मेनली बहुत ही सिंपल है,
स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही उसके बारे में बताना। इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करना तो वीडियो का यानी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गैर परंपरागत स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है और कोई दो गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा क्या क्या समझते हैं और कृषि से प्राप्त होने वाले दो उत्पादों के नाम लिखने बस। मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं कारकों यानी कि जो उद्योग की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखने हैं। साथ में यहाँ पर देखो राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों का यहाँ पर उदाहरण आपको देना है, ठीक है। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या संबंध किए गए थे इसके बारे में बताना है। ये पश्चिमी राजस्थान का जो घनत्व है अपेक्षा कम क्यों है। धर्मनिरपेक्षता से क्या आपको समझा, ठीक है। जो हमारी यहाँ पर प्रस्तावना है संविधान की उसमें धर्मनिरपेक्षता से दोस्तों यहाँ पर बताना है। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है बताना है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कौन कौन सी जन सुविधा है वो यहाँ पर आपको कमेंट करनी है, मतलब बतानी है। कि अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव बना सकती है। लोकतंत्र में संसद की भूमिका विश्लेषण करना है। राजस्थान के मानचित्र में दोस्तों दर्शाना, ठीक है। यहाँ पर कोटा है, डूंगरपुर, सीकर, यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको राजस्थान का मैप जो है पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो अगवा जो है खंड डी रेड का डी यहाँ पर 6 नंबर का होने वाला है। अगवा विद्रोह का वर्णन अपने समझ में करना है। 1857 की जो क्रांति थी उसका असफलता हुई थी तो उसका क्या क्या वर्णन है, यानी उसे कारक यहाँ पर बताना है, कारण, ठीक है। अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका वर्णन है। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। फिर मृदा संरक्षण से क्या हुआ है बताना है। वनों से क्या लाभ है और इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। अथवा वाला सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है कि जन राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको चॉइस मिलने वाली है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत यहाँ पर आपको लिखना है, इसकी विवेचना करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पेपर रहने वाला है जो कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस